दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र। अभी 9 अक्टूबर मान्यवर कांसीराम जी का याददाश्त दिवस, जिस पर लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक बड़ा आयोजन हुआ और उसमें लाखों की भीड़ एकत्रित हुई। बहन जी का अपना वक्तव्य हुआ और इसकी चर्चा पूरे देश में, न मात्र बहुजनवादी मीडिया, जिसकी तारीफ तो समझ में आती है, लेकिन यहाँ तक कि कुछ वो मीडिया जिसे निष्पक्ष माना जाता है, वह मीडिया भी इस प्रशस्ति में कूद पड़ी है। कूदना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ वो मीडिया जिसको हम गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, सरकार समर्थक मीडिया के नाम से जानते हैं, वहाँ भी इस रैली को लेकर के जोर शोर से कुछ न कुछ चर्चाएं, प्रिंट मीडिया में भी चर्चाएं आ रही। बड़े स्तर पर ये स्वाभाविक है कि बहुत दिनों के बाद, कहिए कि कई सालों के बाद, यानी 2014 जब से मनवादी सत्ता शासन में है, उसके बाद से यह 9 अक्टूबर 2025 की जो रैली है, जो आयोजन है मान्यवर कांसीराम जी का, वास्तव में सराहनीय है। हमें भी अच्छा लगा, हमने भी लाइव प्रसारण सुना, भीड़ों को देखा, क्योंकि कहीं न कहीं मेरा भी बीएसपी से आज भी उतना ही लगाव है जो आज से 25 साल पहले था। बहन जी के कार्यों की प्रशंसा मैं आज भी उसी लहजे में करता हूँ जिस लहजे में पहले करता था, देखता था, आज भी है। और आज भी आम पब्लिक में ये चर्चा है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, यह जरूर कहेगा कि बहन जी का शासन सर्वोत्तम था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी अच्छी सत्ता क्यों बिखर गई, क्यों उसका मत प्रतिशत घटते चला गया? यह विचारणीय है। और 9 अक्टूबर की रैली का जो संदेश है वो किसके पक्ष में है? तमाम मीडिया, जो मनवादी मीडिया है, जो कुछ और भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि यह रैली भाजपा के विदाई का संदेश है। ये कहां तक सच है? मुझे नहीं लगता कि भविष्य में क्या परिस्थितियां बनेंगी। क्यों इतना देर से बहन जी को याद आया? क्या ऐसी रैलियां उत्तर प्रदेश में 4-6 जगह और भी आयोजित की जा सकती हैं? मुझे लगता है नहीं। 2014 में जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, तो बसपा को 10 सीटें मिली लोकसभा में और सपा को 4। कौन सी ऐसी गणित थी? और बहन जी ने बाद में अलग होते ये भी कहा कि मुझे सपा का वोट नहीं मिला है। क्या ईमानदारी से ये बताएंगे कि बसपा का वोट सपा के कैंडिडेट को ट्रांसफर हुआ था?
यह भी सोचने की बात। दूसरी चीज कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बहन जी आते आते इंडिया गठबंधन के साथ अंत में वो पीछे हट गई। क्यों हट गई, यह अंदर की बात है। और उस परिस्थिति में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में सपा ने सबसे ज्यादा बाजी मारी, उसके बाद कांग्रेस। ये बताने की जरूरत नहीं है कि 3 दर्जन से अधिक सीटें मात्र सपा ने जीती, कांग्रेस भी बढ़ी और बहन जी 0 पे चली गई। यह बिल्कुल पक्का सही अनुमान है कि अगर बहन जी इंडिया गठबंधन के साथ आती तो 20 सीट से कम नहीं जीतती और तब केंद्र में मनवादी सरकार नहीं बन पाती। इतना था। हालांकि जीतने के बाद बहन जी कहाँ जाती, मुझे नहीं लगता कि कभी भी भाजपा के साथ बहन जी का प्रत्यक्ष संबंध, प्रत्यक्ष राजनीतिक गठबंधन नहीं रहा। लेकिन पीठ पीछे क्या है आप समझते हैं। यह जो रैली का संदेश है वह यह संदेश नहीं है कि भाजपा के विदाई का समय आ गया। भाजपा जीतेगी तो अपने तिकड़मों से और हारेगी भी तो जनता के वोट की वजह से, जिन परेशानियों में वो फंसी हुई। अगर वह 2014, 2019, 2024 या बीच के अन्य राज्यों के विधानसभाओं में जिस नए नए तरीके से उसने जीत हासिल की है, अगर वैसा वह करने में बिहार, पश्चिम बंगाल या अन्य आने वाले चुनाव में करने में सफल रही तो बहन जी चाहे या इंडिया गठबंधन के लोग चाह करके भी थोड़ा पीछे ही रह जाएंगे। अगर वो सफल हुई तो आखिर बहन जी ने बरेली के दलित हत्याकांड पर क्यों नहीं बोली? बहन जी ने दलित सीजीआई पर जूता उछालने पर क्यों नहीं एक शब्द बोली? बहन जी ने अभी हाल में कौशाम्बी की ब्राह्मण महिला के साथ जो धरने पर मुखिया से, उत्तर प्रदेश की मुखिया से मिलने की कोशिश कर रही थी, उसके बलात्कार पर क्यों नहीं कुछ बोली? और इस तरह का तमाम तरह का जो स्थितियां पैदा हुई हैं उस पर बहन जी ने एक शब्द नहीं बोला। और उल्टे तारीफ तो आप सुन लीजिए, आप जानते हैं, सुने हैं, उसको मैं क्या दोहराऊं, क्या दिखाऊं। आखिर मैं 2024 के चुनाव के आसपास भी कहा था कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां बहन जी क्यों नहीं विपक्षी गठबंधन में, जहां संविधान तक की बात आई, तमाम बयान आए कि अब की बार 400 पार, 400 हमें दे दो, संविधान को मिटा देंगे। इस चीज को देखते हुए भी जहां बाबा साहब का इतना सम्मान है, अंबेडकरवादी पार्टी है, बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने वाली बहन जी क्यों नहीं इंडिया गठबंधन के साथ आई? क्या वो चाहती हैं कि बीजेपी इसी तरह चलती रहे और 85% का उत्पीड़न भी इसी तरह चलता रहे? मुझे नहीं लगता है कि वो दिल से नहीं चाहती हैं। कुछ उनकी मजबूरियां होगी। अगर जेल जाने की बात है तो जेल अगर बहन जी चली जाती हैं तो मैं तब भी कहा था अपने वीडियो में
कि इस देश का 85% उबल कर सड़कों पर आ जाए और किसी सरकार की यह हिम्मत नहीं होगी कि आगे कुछ करे। अगर चली जाती तो आज वो हीरो होती, हीरो। अभी भी हीरो बनने का चांस है, लेकिन पीछे हट। क्यों हट रही हैं? बातों से बीजेपी नहीं जाएगी। आज दलित के बुद्धिजीवी इस बात को सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हम क्या करें, बसपा को बचाएं या भारतीय लोकतंत्र तांत्रिक भारतीय संविधान, बाबा साहब के संविधान को बचाएं। सवाल इसका खड़ा हुआ है और इसीलिए मत प्रतिशत बहन जी का लगातार कम होते चल रहा है। ये रैली में जितने लोग दिखाई दिए वो वोटर नहीं, सभी वोट नहीं कर पाए, नहीं करते। वो मान्यवर कांसी राम जी के सम्मान की बात, वह बाबा साहब के सम्मान की बात, वहां कोई भी जाए। लेकिन वोट के समय, मत के समय, चुनाव के समय मतदाता बहुत सोचता है। लेकिन कभी कभी सरकार की तिकड़ में केंद्र सरकार, जो मनवादी सरकार है, जो सदियों से 5000 सालों से करती आ रही है इस देश के मूल निवासियों के साथ, वह नए ढंग से नया प्रयोग हर चुनाव में कर रही है। जब तक आप पुराने प्रयोग का काट ढूंढेंगे तब तक वो नया, आप जानते हैं कि जो चोर होता है ना, वो 100 से ज्यादा अक्ल लगाता है, अक्ल होती है उसके पास। यही बीजेपी के साथ है, इसी आरएसएस के साथ है। यह स्थितियां आवश्यक है। जहां तक दलित सीजीआई पर जूता फेंकने की बात है, वो थोड़ा जब कटअप किए, आप उनके वकील बनने से लेकर सीजीआई बनने तक का इतिहास आप देख सकते हैं। किस समर्थन से उनके माताजी को आरएसएस के कार्यक्रम में जाने के, नाम छपने के बाद इनकार करने का स्थिति आप देख सकते हैं। फिलहाल इस पर मैं मुझे चर्चा नहीं। एक बहुत बड़ा, एक घृणित कार्य है जूता फेंकना, और जिसने जूता फेंका वो बाकायदे मीडिया के सामने खुल करके अपनी बात रख रहा है। फिलहाल यह बेहद निंदनीय कार्य है। इसका सपोर्ट कतई कोई व्यक्ति, कोई भारतीय नहीं कर सकता। लेकिन अंदर से कुछ लोग खुश भी होंगे, एक गलत। बहन जी को इस पर भी कुछ बातें रखनी चाहिए थी, नहीं रखी। क्यों नहीं रखी? आप बरेली कांड पर क्यों नहीं रखी, आप जान सकते हैं। आप अभी 2-4 दिन पहले 5 अक्टूबर की घटना पर, ब्राह्मण लड़की के साथ या महिला के साथ जो लखनऊ में हुआ घृणित कार्य, उस पर एक शब्द नहीं बोली। तमाम ऐसे कांड हैं, एक भी शब्द सत्ता खिलाफ नहीं। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि बीजेपी की विदाई है, और ये बीजेपी विदाई की कोई रैली नहीं। यह शक्ति प्रदर्शन हो सकता है कि हम अभी कमजोर नहीं हैं। क्यों सपा और बस कांग्रेस के खिलाफ ही बातें हैं, अन्य विपक्षी पार्टियों की बातें ही खिलाफ क्यों है? 2 तारीख के गेस्ट हाउस कांड में जिसने साजिश रची और जिसने बचाया, यह एक अलग खोज का विषय है। बहुत से लोगों ने इस पर बातें की है, लेकिन क्या उस एहसान का बदला हम संविधान के मिटने के तक कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए। इसलिए दलित बुद्धिजीवी
अम्बेडकरवादी बुद्धिजीवी यह सोचने पर आज मजबूर हो गया, बहन जी के बेहद अच्छे कार्यों के बाद क्या करे क्या न करे, और क्या न करे क्या करे, वह चुनाव के दरमियान वो फैसला कर लेता है। इसलिए स्वाभाविक है कि बहन जी की जो रैलियां जिस चश्मे से देखी जा रही है, रैली ऐसी रैली के लिए वो मोहताज नहीं है। बिहार में भी करेंगी तो उतनी भीड़ आएगी, दक्षिण भारत में करेंगी तो भी आएगी। बहन जी आज भी अम्बेडकरवादी नेता के रूप में प्रथम नंबर पर हैं, लेकिन क्रेज जो बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं पा रहा, और यही स्थिति रही तो समस्या। रैलियों में तो कोई भी जाता है, ये बिल्कुल सच बात है कि यहाँ भाड़े के लोग नहीं जाते, अपना खर्च करके जाते हैं बहन जी की रैली में, या बसपाई किसी भी नेता के रैली में। जो अम्बेडकरवादी है उसके रैली में लोग किराए पर नहीं जाते, वो सब लोग अपने पैसे से जाते हैं, अपने खर्चे से जाते हैं, अपना समय निकाल करके जाते हैं और अपनी बात को सुनते हैं। वो जानते हैं कि कोई तो मैसेजिया है मेरा। लेकिन बहन जी नंबर 1 आज भी हैं और बहुत दिनों तक रहेंगी भी, लेकिन उनके कार्य जो हैं अभी ये और वक्त नहीं, बल्कि उनके कार्यों की चाहता है कि इंतजार कि और भी ऐसे रैलियां हों, बहन जी घूम करके एकदम सामने आए, और सामने आने की ज़रूरत है। इसलिए इस रैली के कि भाजपा की विदाई तय है, यह सच नहीं है, बल्कि कहीं यह नुकसान बिहार के चुनाव में भी बसपा कर सकती है, इंडिया गठबंधन का बंगाल में कर सकती है, दिल्ली में हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है 2027 के चुनाव में। यह नुकसान है, और जितना नुकसान विपक्ष का होगा उतना ही बाबा साहब के भारतीय संविधान और जो दलित बड़े स्तर के लोग हैं उनका भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ मैं बात अपनी यहीं स्थगित करता हूं। आपका मित्र शोनकर।